नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश शुभांग। आज है सोमवार, हफ्ते का पहला दिन और हफ्ते की शुरुआत में हम जुड़ते हैं शीतल बाकरे जी के साथ, जो कि हैं देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। शीतल मैम से हम सोमवार को जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा हफ्ता किस तरीके का रहने वाला है। मैम फंडामेंटल्स के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें बताती हैं कि किस मूलांक वाले को किस तरीके से इस हफ्ते में ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलिए जुड़ते हैं शीतल मैम के साथ। शीतल मैम, बहुत स्वागत है आज के शो में। गुड मॉर्निंग शिवानी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मैम चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आपके साथ शुभांग का। इस हफ्ते मार्केट का मोमेंटम कैसा रहने वाला है? अगर फंडामेंटली देखोगे तो यस, काफी मूवमेंट हम लोग इस बार मार्केट में देखने वाले, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके ही चैनल पे हमने 55,000 विद डिम्पी सर एंड 16,500 निफ्टी क्रॉस करेगी जल्द, ये बोला गया था। तो सारे व्यूवर्स को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, फंडामेंटली अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो है वो रिकॉर्ड हाई पे है। एशियन मार्केट थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मंदी में दिख रहे हैं। यूएसए में अगर आप देखोगे तो फार्मा की कीमतों पे कहीं ना कहीं कंट्रोल पे लाने की कोशिश की जा रही है। अगर फार्मा की कीमतों में कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली फिर वहां पे जॉबलेस डाटा भी कम होते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी जो चाहिए वो मन से रेट लगाए जा रहे हैं। तो महंगाई कम करने के हिसाब से फार्मा के ऊपर थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च होने वाली है। टाटा मोटर्स, एम&एम, अशोक लेलैंड एंड टाटा केमिकल रेडी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। जल्दी 18,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो जाएगी। जितनी लॉन्च होगी ना उतनी ही 2001 से लेके 2005 तक की सारी जो गाड़ियां है वो स्क्रैप में जाएगी। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का खर्चा करके कच्छ में, अलंग में एक स्क्रैपेज बनाया है, जहां पे ये सारे ऑटो जो है वो स्क्रैप हो गए। इसका भी फायदा ऑटो सेक्टर्स के लिए होगा और इस वजह से रजिस्ट्रेशन चार्जेस और जो नई कार है उनको काफी सारी छूट मिलेगी। मतलब लाइक हम लोग उसे बोल सकते हैं काफी सारे डिस्काउंट मिलेंगे जो स्क्रैप में जाएंगे और जो नई परचेस करेंगे। तो ऑटो सेक्टर दिस वीक बहुत अच्छा रहेगा। रिकॉर्ड हाई पे है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप डेफिनेटली फॉल होते हुए हमने लास्ट वीक देखा है जी। अगर सेंसेक्स का अगर आप देखोगे तो 55,487, मतलब 1159.57 का गेन किया था लास्ट वीक। निफ्टी 16,543.16, मतलब 290 पॉइंट, मतलब 1.79% का गेन था लास्ट वीक। लार्ज कैप 1.5% अप थे, वहीं पे ही स्मॉल कैप 10 to 21% डाउन भी हमने देखे हैं। अगर आरएसआई और एमएससीडी का इंडेक्स देखोगे तो वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। ऑन फ्राइडे निफ्टी ने जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म की है, डेली वीकली फाइन भी अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट डेली क्लोज और हैंडसम ग्रोथ के साइन यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैम इस हफ्ते आप निफ्टी को किस तरीके से देख रही हैं? क्या लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते निफ्टी के? यस, डेफिनेटली निफ्टी की लेवल अगर हमें देखनी है यहाँ पे तो काफी सारे मूवमेंट हम लोग इस बार निफ्टी में देखेंगे। अगर 16,500 क्रॉस करती है और 16,550 के आसपास रहती है तो अपसाइड डेफिनेटली 16,800 हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। अराउंड अगर निफ्टी का सपोर्ट देखोगे तो 16,400, मतलब 16,400 के पास है। तो 16,350 एंड 16,800 के इन बिटवीन हम लोग दिस वीक निफ्टी देख सकते हैं। ठीक है मैम। तो मैम सेक्टर में आपने अभी हमें बता दिया कि ऑटो सेक्टर अच्छा रह सकता है इस हफ्ते। इसके अलावा भी किसी सेक्टर पे हमें नजर रखनी चाहिए या इस हफ्ते के लिए केवल ऑटो सेक्टर बता रहे हैं आप? नहीं, डेफिनेटली पीयूसी बैंक सेक्टर अच्छा रहेगा, सीमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा, पावर एंड केमिकल सेक्टर्स भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर खरीदी जाएगी तो उसके लिए केमिकल्स भी लगेगी, पावर्स भी लगेगी, बैटरीज भी लगेगी।
एंड यस डेफिनेटली वो जो प्रोजेक्ट वहां पे लगाने वाले हैं उसके लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीमेंट्स भी लगेगा और ऑटो का भी सेल बढ़ेगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन हमें सारी चीजें अगर सोचते हो, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, कि एक चीज के बारे में मत सोचो, 10 चीजों के बारे में सोचो। बिल्कुल। तो ठीक है, पीएसयू बैंक, पावर केमिकल, ऑटो सेक्टर, इन सारी जगहों पर हमें नजर रखनी चाहिए। ठीक है मैम, हर हफ्ते सोमवार को आप हमें एक जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बताती हैं। क्या इस हफ्ते भी हमारे दर्शकों को कोई जीरो लॉस स्ट्रेटेजी मिलने वाली है आपकी तरफ से? यस यस डेफिनेटली। क्रूड का जो रेट था ना वो 71 प्रति बैरल था। 1.36 जो था वो बॉन्ड यील्ड था। विक्स जो था 12.93 था और पीसीआर रेशियो 1.83 था। तो इन सबका अगर आप कैलकुलेशंस करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलमोस्ट 16,800 के कॉल में काफी बाइंग दिख रही है और 16,350 की पुट में काफी बाइंग दिख रही है। तो अगर निफ्टी में आपको बनानी है तो 16,630 और 16,690 के बीच में आप जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बना सकते हो। वही अगर आपको बैंक निफ्टी में बनानी है तो यस डेफिनेटली आप लोग 36,000 से लेके 35,820 के बीच में जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, तो आज आपने फिर से एक बार जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बता दी है, क्या करना है इस हफ्ते। मैम, मुलांक के हिसाब से क्या एक बार आप हमारी दर्शकों को और क्लियरली बता देंगे कि कौन से मुलांक वाले को किस तरीके से काम करना है? यस यस डेफिनेटली। बिल्कुल। जिनकी बर्थडे एज पर हम लोग मंडे जैसे बताते हैं। यस शिवानी, मैं बताना चाहूंगी कि काफी सारे लोग हमारा शो फॉलो कर रहे हैं और काफी सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि वीकली जब आप हमें नंबर वाइज बताते हो तो हमें उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। सो थैंक यू फाउंडर इंडिया, शिवानी एंड ऑल, की हम लोग लोगों तक इस जरिए पहुंच रहे हैं। जिनकी बर्थडे है 1, 10, 19 और 28, जिनका मूलांक आता है 1, इस बार आप मतलब लाइक गोल्ड में आप लोग काम कर सकते हो। गोल्ड सेक्टर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ गोल्ड और येलो कलर आप वेयर करते हो तो ज्यादा बेटर। फाइनेंस और पावर गुड रहेगा। बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी अगर आप लेते हो और नॉलेज विद द पावर, ये वाली स्ट्रैटेजी अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत वही बढ़िया। आते हैं हम। जी, मुलांक 2 पे चले मैम। यस वही आते हैं मुलांक 2 पे। 2, 11, 20 और 29 जिनकी है उनकी तो इस हफ्ते डेफिनेटली लॉटरी लगने वाली है। मेटल ऑयल स्टॉक बहुत अच्छे रहेंगे। एज पर बर्थ डेट स्टॉक कोड अगर फॉलो करते हैं, जैसे नीचे नंबर्स दिए गए हैं उसी नंबर को आप घुमा फिरा के एक स्टॉक कोड बनता है। उस स्टॉक कोड का अगर कैलकुलेशन आपके बर्थ डेट के हिसाब से और आपके पूरा ड्राइवर कंडक्टर नंबर के हिसाब से अगर परफेक्ट हो तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्हाइट, पिंक एंड सिल्वर कलर अगर आप यूज करते हो फॉर द ट्रेडिंग बहुत अच्छा रहेगा। फंडामेंटल पे थोड़ा सा फोर्स अगर आप करोगे, फोकस आप करोगे तो ये हफ्ता आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। नंबर 3, 12, 21 एंड 30 किसी भी महीने के दिन आपका जन्मदिन होगा तो बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ये हफ्ते आपके लिए अच्छा रहेगा। डेफिनेटली जीरो लॉस स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना ना भूले, क्योंकि इस हफ्ते ऑटो सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर्स में काफी मूवमेंट हम लोग देखेंगे। तो येलो पर्पल कलर आपके लिए गुड, और डेफिनेटली अगर आपके लकी डायरेक्शन का यूज आप कर लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वही आते हैं नंबर 4, 13, 22 और 31 जिनका मूलांक 4 है। उनके लिए आईटी सेक्टर्स और इलेक्ट्रिकल पावर भी आप लोग उसे बोल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड स्टॉक्स भी आप लोग उसे बोल सकते हो। ट्रेड कम करें, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे फोकस करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मंत्रा ऑलवेज बेस्ट रहेगा। नंबर 4 के लिए 58 वीक स्ट्रेटेजी का आप लोग यूज कर सकते हो। डेफिनेटली ब्लू और व्हाइट कलर का जितना ज्यादा आप यूज करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। देन आते हैं नंबर 5, 14 एंड 23। केमिकल सेक्टर्स आपके लिए गुड रहेगा। बेवरेजेस सेक्टर्स आपके लिए गुड रहेगा। लॉकडाउन कम हो रहा है, पार्टी शुरू हो रही है तो बेवरेजेस सेक्टर्स की भी डिमांड बढ़ेगी और नंबर 5 वाले लोगों के लिए डेफिनेटली पार्टी का मूड 24/7 बना हुआ रहता है। रैट स्ट्रेटेजी आप लोग यूज कर लीजिए। मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी आप यूज कर लीजिए। यस डेफिनेटली ग्रीन, लाइट ब्लू कलर और व्हाइट कलर आपके लिए ये हफ्ते यूजफुल रहेगा।
इसी कलर से अगर आप पहन के कपड़े या फिर कोई भी चीज आप लोग यूज करते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट ऑफ रेशियो आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। देन आते हैं नंबर 6, 15 एंड 24। ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, और अगर होता है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि 75% इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, और यस 25% डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड कर लीजिए। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो प्रॉफिट बुकिंग का फंडा मस्ट होना चाहिए। मतलब जहां पे आप 15 रुपए 20 रुपए प्रॉफिट का सोच रहे हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को इस हफ्ते सजेशन दूंगी 3 to 4 रुपीज लेके आप बाहर निकल सकते हो। मतलब लाइक शॉर्ट प्रॉफिट बट ह्यूज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रेड करोगे तो वो नंबर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट यस आपकी रिस्क कम हो जाएगी। एंड बिफोर मार्केट आवर्स आपको कम से कम 2 से 3 घंटे स्टडी करके फिर अगर एंटर करते हो नंबर 6 वाले लोगों के लिए, नॉट इवन नंबर 6, सारे लोगों के लिए ऑलवेज बेटर रहेगा। डेफिनेटली वॉलेट ब्लू एंड ग्रीन कलर आपके लिए गुड रहेगा। नंबर 7, 16 एंड 25 पे आते हैं नो ओवर ट्रेड। इन लोगों के लिए मैं ये फंडा इस हफ्ते दूंगी, एक्सक्यूज मी, नो ओवर ट्रेड। बहुत ज्यादा ट्रेड मत करिए, एक ट्रेड में सेटिस्फैक्शन रखिए, क्योंकि नंबर 7 वाले लोगों के लिए सच बताओ तो ये हफ्ता ना ट्रेड करे तो भी ज्यादा बेटर है। बट ट्रेडर्स एक बार अगर आपको ट्रेडिंग की आदत लग गई तो आप शांति से बैठ नहीं सकते हो, तो डेफिनेटली ओवर ट्रेड ना करोगे तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है, मतलब फंडामेंटली आपको काफी सारा डाटा कलेक्ट करके ही जो भी छोटा मोटा आप ट्रेड करोगे उसमें पूरा नॉलेज लेके करोगे तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर रहेगा। ये हफ्ता आप नॉलेज गेन करने के लिए दोगे तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। डार्क ब्राउन डार्क ग्रीन कलर आपके लिए ये हफ्ते बेटर रहेगा। वन ऑफ माई फेवरेट नंबर 8, 17 और 26, 8, 17 एंड 26। एफएमजीसी सेक्टर्स आपके लिए गुड। अगर आप कमोडिटी में करते हो तो सिल्वर में आप ये हफ्ते काम कर सकते हो। डेफिनेटली आपके पास ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये हफ्ता। आप ट्रेडिंग में आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अगर 10 वीक अगर आप यूज करते हो, देखिए मार्केट है, आपको षड्यंत्र खेलना पड़ेगा, और 8 नंबर वालों के लिए स्पेशली षड्यंत्र खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट इस हफ्ते मार्केट के मतलब लाइक चाल पहचान के अगर षड्यंत्र खेलते हैं तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वन ऑफ लास्ट नंबर 9, 18 एंड 27। डेफिनेटली सेक्टर्स वाइज एंड सीजन वाइज स्ट्रैटेजी अगर आप बनाते हो 9 नंबर वाले, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। नॉलेज के साथ में अगर आप टेक्निक यूज करते हो, मतलब लाइक चार्ट्स आप देख लेते हो, फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल जब हम लोग देखते हैं काफी सारी स्ट्रैटेजीज, मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं 108 स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ, तब जाके जीरो लॉस स्ट्रैटेजी का प्रयोग करके आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, तभी जाके इतनी सारी स्ट्रैटेजी प्रेजेंटेबल होती है और परफेक्ट भी होती है। तो यस आपके लिए इस हफ्ते गिफ्ट आर्टिकल्स के जो स्टॉक्स है, जैसे अर्चीज हो गया, काफी सारी कंपनीज है, उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। देन सीमेंट सेक्टर्स पे आप ध्यान दे सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया मैम, बहुत धन्यवाद, आपने सारे नंबर्स को कवर कर लिया है। हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैम यहाँ पे हमारे साथ जैश मल्होत्रा जी मौजूद हैं, 11th बॉर्न है, तो 11th बॉर्न है तो इनका मूलांक 2 बनता है इस हिसाब से। यस ठीक है, तो जैश जी अभी हमने 2 मूलांक को कवर किया है, आप उसे चेक कर लीजिए। आपका जो मूलांक बनता है 11 तारीख के हिसाब से वो 2 है, तो आप उसे चेक कर लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कैसे करना रहेगा इस हफ्ते, ट्रेड किस तरीके से करना है, कौन से सेक्टर पर नजर रखनी है, वो आपको उस वहां से पता चल जाएगा। शीतल मैम आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ शीतल बाखरे जी, देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी हैं। अगर आप मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहां से उनके साथ जुड़ सकते हैं। वेबसाइट, मेल आईडी और फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए शुभांक में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।